हमारे साथ है नानूराम जी। क्या देखो अभी आपकी समझ में क्या ये मामला कहाँ तक न्याय मिलेगा? एमएलए साहब ने जो बहुत आपको पूरा बैकग्राउंड बता दिया। इसकी जो मुकदमे की जो तफ्तीश जो शुरुआत में इस मुकदमे को हल्की धाराओं में दर्ज किया गया और इस मुकदमे को एक सिंपल मारपीट टाइप ही इसको दर्ज किया गया और पूरी जनमानस को देखते हुए जो 9 दिन हमारा आंदोलन चला और आज इसका आप समापन हुआ है। सब जो हमारी मांगे थे उस पर पूर्ण रूप से सहमति होगी और हमारे पूरे गाँव के लोगों का और जो भी इस तहसील के आसपास के जितने भी निम्मीजोदा ग्रामीण के हज़ारों लोगों ने आज आकर के समर्थन दिया और 9 दिन से समर्थन दे रहे हैं। हमारी एक न्याय की लड़ाई थी। हमारा किसी भी पार्टी से किसी जाति समाज से मतलब था, हमें ये था कि न्याय की लड़ाई लड़नी हमें है ना। पूरे जिले का मामला था और इस तरीके से निर्मम हत्या होगी और आज पुलिस प्रशासन ने आकर के यहाँ सब मांगों पे कह दिया कि हमने सब मांगे मान ली है। उसके बाद में हम धरना समाप्त कर रहे हैं। क्या क्या मांगे थी? मांगे ये थी कि एक तो उसका पीसी रिमांड लिया जाए उस औरत का और दूसरा हमारी ये मांग थी कि SIT का गठन किया जाए, वो होगी। तीसरा हमारा SHO को हटाना था, वो हो गया और उसको प्रतिकर जो इसके लिए इसका जो है परिजन है उसको सहायता दी जाए, वो भी 5 लाख की घोषणा होगी और उसके बाद में जो 8-10 लाख रुपए हमने अभी चंदा भी इकट्ठा कर लिया। इस परिवार को ये अकेला नहीं पड़े तो इसको संबल देने के लिए हम आर्थिक रूप से और न्यायिक दृष्टि से हमने लड़ाई लड़ी और हमारी लड़ाई आज जीत हुई है। उसकी लड़ाई की है ना और हम हमारी न्यायोचित मांगों पे लड़ रहे थे। कुछ ग्रुप के लोगों ने उसको जातिवाद को रूप देने के लिए किया तो लेकिन मैंने अभी जैसे कहा ना, हमारा कोई जाति से मतलब नहीं। इसमें यदि किसी जाति का होता तो मतलब उसका अन्याय तो अन्याय होता है, अपराध अपराध होता है, मर्डर मर्डर होता है। तो पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। हम तो सोच रहे हैं पीड़ित परिवार के जो हैं, पीड़ित का जो पक्षकार है उसको न्याय मिले और न्याय के साथ है हमें ना। हम सोच रहे हैं निर्दोष को कोई फंसाना नहीं है। दोषी जितने भी है इसमें, इस अपराध में जिन लोगों ने अपराध किया है, इसमें जो भी 120B में शामिल है षड्यंत्र में, क्योंकि एक उस औरत का ये माइंड नहीं हो सकता। इस अपराध के पीछे कहीं न कहीं कोई दूसरे 4-5-10 जो भी लोग हैं, अवांछित जो असामाजिक तत्व है, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम देने में उसको एक मतलब उसको एक भूमिका निभाया, सहयोग किया है, उन सबको अरेस्ट किया जाए ताकि ऐसे अपराधियों पर अंकुश लग सके और ये जो एरिया एक शांत एरिया था उसमें वापस शांति स्थापित होए और लोगों का एक कानून के प्रति विश्वास बने। नानूराम जी, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो 7 जन्मों का रिश्ता होता है। कहीं न कहीं ग्रामीण परिवेश में इस प्रकार का कांड होना रिश्तों को शर्मसार कर रहा है। आधुनिकता का टाइम आया है, ये मोबाइल और ये कई चीज़ें आई है, इससे क्या निश्चित रूप से कुछ तो कुछ ये समाज में कुरीतियाँ भी फैली है और समाज में एक दूसरे के जो प्रति सम्मान और समाज में एक द्वेषता ज़्यादा फैली है। तो निश्चित रूप से कई जो रिश्ते हैं वो सामाजिक रूप से कलंकित हुए हैं और इसको मैं रिश्ता नहीं कह सकता। ये तो एक कलयुग का बहुत बड़ा एक घोर उदाहरण है कि उसी की पत्नी ने उसके साथ, मैं कह रहा हूँ, आत्महत्या की होगी। तो आत्महत्या क्यों की, उसको ऐसा मजबूर कर दिया गया। तो आत्महत्या का दोष यदि नार्को टेस्ट में उस लड़की से पूछताछ की जाएगी, पुलिस की जो SIT की टीम है वो तकनीकी रूप से, साइबर टीम उनके पास है, DST की टीम है, IO है, उनका सबका पूरा तरीके से यदि अनुसंधान करेगी तो निश्चित रूप से हमारे को न्याय मिलेगा। और हम ये चाह रहे हैं कि इसमें जो भी दोषी है और जो अधिकारियों ने लापरवाही की उनका ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से, हमारी यही मांग थी। इसलिए आज पुलिस प्रशासन ने भी जो हमारी जो मांगे थी सब पर सिद्धांत रूप से सहमति दे दी है। तब हम धरना समाप्त कर रहे हैं और मैं तहसील के लोगों को, सब जो विशेष रूप से जो युवा लोग हैं, निम्मीजोदा क्या है, इन्होंने सब जाति के लोग, सब पार्टियों से हट करके शहर समाज के लोग थे। मैं बता रहा हूँ, किसी जाति का मामला नहीं था, शहर समाज के लोगों ने और सब पार्टियों के, कांग्रेस, BJP, RLP, कम्युनिस्ट, सब लोगों ने आकर के उस पार्टी हितों के से ऊपर उठ करके और एक हमारे जो भागीरथ चोइल है उसको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया और आज हमारी संघर्ष की जीत हुई है। नानूराम जी, आप बड़े अपने जो राजकीय सेवाएं आप दे रहे थे, बड़े पद पे थे, जो बिल्कुल एक प्रशासनिक पद होता है उस पद पे आप रहे, आपको क्या लगता है कितने लोग इस हत्याकांड में शामिल है? देखो, ये तो एक पुलिस अनुसंधान का विषय है, लेकिन मैं इस तरीके से मैं जो अपने एक अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि जो सीन ऑफ क्राइम था, जब घटना घटित हुई है और उसके बाद में जो घटना घटित होने के बाद में जो वहाँ जैसा माहौल देखने को मिला उस रूम के अंदर, तो उससे लगता है कि उस लड़की का इतनी हिम्मत थी कि वो उसको कोई, इसका लोहा था उसका दिल, कि एक पत्ती उसका एक लटका हुआ है सामने और उसके बावजूद ही उसका कोई रिएक्शन नहीं होना, ये दर्शाता है कि निश्चित रूप से में उस लड़की का दिमाग नहीं हो सकता। किसी न किसी 2-4 जो दूसरे हत्यारे आकर के उसको राय दिया है किस तरह से, इस तरह से, मतलब इस जो अपराध की एक जो मोडस ऑपरेंडी होती है, मतलब अपराध का तरीका, तौर तरीका एक अलग से होगा। और निश्चित रूप से जो मोबाइल है, मोबाइल और प्लस DST की टीम और साइबर जो एक्सपर्ट है, ये उस तकनीकी रूप से पूरे मामले को गहन अनुसंधान करके, और ये निश्चित रूप से मैं सोच रहा हूँ कि आगामी 5-10 दिनों में आपको एक बहुत बड़ा गिरोह पर्दाफाश होगा और ये मुकदमा में जो वांछित लोग हैं उनको पुलिस तुरंत गिरफ्तार करके नार्को टेस्ट करा करके इस लड़की का और एक बहुत बड़े
अपराध पे रोक लगेगी और इसमें एक आम भावना, जो बेचारा एक आम आदमी व्यक्ति था, इसको जानने के लिए निश्चित रूप से पुलिस इस पे कार्रवाई करेगी तो एक आम आदमी को पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। ये हमारा एक मांग थी और आज प्रशासन और पुलिस दोनों ने इस मांग को सामूहिक रूप से एडीसी एसपी साहब आए, हिमांशु जी ने मान लिया है और उसके बाद में धरना विधिवत रूप से मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। नानूराम जी ने जो अंदाजे बताए हैं, जो आंकड़े बताए हैं, वो बिल्कुल नार्को टेस्ट में कोई व्यक्ति कितना भी झूठ बोलना चाहे लेकिन बोल नहीं सकता। ये एक सबसे बड़ी प्रक्रिया है न्याय संहिता की और नार्को टेस्ट में जो सच्चाई आएगी सामने वो बिल्कुल जनता के सामने हम रखेंगे। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए फैक्ट अंतर।